अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, फरोगे दीदे अफलाक है तू। तेरे सैद ज़बूं अफरिश्तो हूर के शाहीने शहे लौलाक है तू। हम्दो सलात के बाद ग्रामी मर्तबत उलमाए किराम हाज़िरीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी के मौका पर अल्लाह के घर में अल्लाह की महबूब के ज़िक्र की महफिल सजी है और रात के बड़े पाकीज़ा लम्हात हैं और करीम मालिक का हम पर बेहद एहसान है जिसने हमें इन पाक लम्हों में ये पाक महफिल सजाकर सरकार के ज़िक्र की सादतों से नवाजा। आप अब खासी देर से तशरीफ़ फरमा हैं, आपने उलमा की गुफ्तगू भी सुनी, नात भी सुनी, मनाक़िब भी सुने और चंद बातें मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हक़ बयान करने की, समझने की, तस्लीम करने की और इखलास नीयत के साथ उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम आसिम इजाज़ साहब ने नात शरीफ भी सुनाई, मौलाए कायनात की मनाक़िब भी सुनाए और हज़रत ख्वाजा फ़ज़लुद्दीन चिश्ती कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मनक़बत भी सुनाई। तो ये ख़ित्ता चूँकि ख्वाजा कल्यामी का ख़ित्ता है, हम तमाम औलिया की अज़मत के कायल हैं, हम सब की अज़मतों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन इस ख़ित्ते पे जो अल्लाह का एक ख़ास करम है वो हज़रत ख्वाजा कल्यामी की ज़ात की सूरत में है। आसिम इजाज़ साहब ने मनक़बत सुनाई तो मेरे ज़हन में भी चंद मिसरे आए, तो मैं उसूल बरकत के लिए और हज़रत ख्वाजा कल्यामी की तवज्जो के उसूल के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि कासिमे लुत्फ़े खुदा है बादशाह कल्याम का, कासिमे लुत्फ़े खुदा है बादशाह कल्याम का, पै करे जूदो सखा है बादशाह कल्याम का, पै करे जूदो सखा है बादशाह कल्याम का। और गौस दाता कुतुब ख्वाजा और गंजे शकर, गौस दाता कुतुब ख्वाजा और गंजे शकर, हर वली का दिल रुबा है बादशाह कल्याम का, हर वली का दिल रुबा है बादशाह कल्याम का। और यहाँ जो आबाब तशरीफ़ फरमा है वो जिस तरह हज़रत ख्वाजा कल्यामी से अक़ीदत रखते हैं, इसी तरह हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह की भी ग़ुलामी सबको हासिल है। तो तवज्जो कीजिएगा कि मेहर अली कल्याम पहुँचे हैं जनाजे के लिए,
मेहर अली कल्याम पहुँचे हैं जनाजे के लिए और पेशवाई को खड़ा है बादशाह कल्याम का, और पेशवाई को खड़ा है बादशाह कल्याम का, और अपनी निस्बत पर उसे तो नाज करना चाहिए, अपनी किस्मत पर उसे तो नाज करना चाहिए, जिसका काजिम पेशवा है बादशाह कल्याम का, जिसका काजिम पेशवा है बादशाह कल्याम का। ग्रामी मर्तबत हाज़रीन, मैंने अब आपके सामने ताइदार कायनात का एक फरमान अलीशान सुनाने का शर्फ हासिल किया और सरकार के इन पाकीज़ा कलिमात का सहारा लेकर चंद बातें अर्ज करूँगा। अल्लाह करीम हम सबको ताइदार कायनात की मोहब्बत अता फरमाए, सरकार की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इखलास के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ताइदार कायनात ने फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसे सारे लोगों की निस्बत ज्यादा महबूब न हो जाऊं। गोया ईमान सरकार की मोहब्बत का नाम है और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल मोहब्बत का नाम कमाल ईमान है। ईमान का कमाल उसी शख्स को हासिल होता है जो सरकार की मोहब्बत को हर मोहब्बत पर तरजीह देता है। तभी मोहब्बतें तो सभी को लायक होती हैं। लोग अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने भाइयों से अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपनी ज़मीनों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने महल्लात से मोहब्बत करते हैं, लोग अपनी जायदादों से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने मनसब से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने ओहदे से मोहब्बत करते हैं, लोग अपने कारोबार से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन सारी मोहब्बतों को मोहब्बत मुस्तफ़ा पे कुर्बान करने वाला हकीकी मोमिन कहलाने का मुस्तहिक होता है। आप देखिए कि हर बंदा औलाद से मोहब्बत करता है, हर बंदा वालिदैन से मोहब्बत करता है, हर कोई अपने भाइयों से मोहब्बत करता है। भाई कुर्बान करना आसान नहीं होता, औलाद कुर्बान करना आसान नहीं होता, घर बार मालो दौलत अपना शहर अपनी बस्ती ये कुर्बान करना आसान नहीं होते। लेकिन जो सरकार के सच्चे मुहिब होते हैं, वक्त आए तो हर चीज महबूब के कदमों पे निछावर कर देते हैं। और ये मैं कोई फकत जज्बाती बात नहीं कर रहा, इसकी सैकड़ों मसाले पेश की जा सकती हैं। फकत एक बात की तरफ इशारा करूंगा क्योंकि तफसील का वक्त नहीं, कि जब ताइदार कायनात ने मक्का से मदीना हिजरत की तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने अपने शहर को मोहम्मद अरबी की खातिर कुर्बान कर दिया। जायदादें उधर छोड़ दी, अमवाल उधर छोड़ दिए, खानदान उधर छोड़ दिए, दौलत उधर छोड़ दी, हर चीज को ठोकर मारी और महबूब ने मक्का छोड़ा तो सरकार के गुलाम भी मक्का छोड़ के मदीना चले गए। और फिर एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का पैगाम पेश किया तो उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहना ये गोया पूरे मक्के को अपना दुश्मन बनाने के मुतरादिफ था, बल्कि पूरे अरब की दुश्मनी मूल लेने के मुतरादिफ था। तो सरकार की गुलामी शुरू में जिन आले ईमान ने इख्तियार की वो तो बज़ाहिर कमजोर लोग थे। वो हज़रत बिलाल हबशी थे, वो हज़रत सुहैब रूमी थे, वो हज़रत अम्मार बिन यासिर थे, वो हज़रत खब्बाब थे, वो हज़रत जुनैरा थी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अब देखिए कि ये कमजोर लोग थे, मक्के वाले समझते थे ये कमजोर है, तो इनकी पीठ पे कोड़े बरसाए गए, इनको दहकते कोयलों पे लटाया गया और इनको गर्म रेत पे घसीटा गया और इन पर हर तरह का तशद्दुद किया गया। लेकिन गौर कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ताकत कितनी है
कि कुफार ने आखिरी दर्जे का तशद्दुद भी किया, तो आपको एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलेगी कि सरकार के किसी गुलाम ने कुफार के तशद्दुद से घबराकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन छोड़ा हो। सरकार के गुलामों ने कहा कि मार खा सकते हैं, कोड़े बर्दाश्त कर सकते हैं, गरम रेत पे लेटना कबूल है, गलियों में घसीटो तो ये कबूल है, लेकिन ताजदार कायनात का रास्ता नहीं छोड़ सकते, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकते। इसका माना यह है कि आले हक ने, सरकार के सहाबा ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे वक्त आया तो हर चीज को कुर्बान कर दिया। यहां तक कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका वाकया मारूफ है कि एक दफा आप बैठे हुए थे और आपके साहिबजादे भी आपके साथ बैठे हुए थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी। तो ग़ज़वा बदर की यादें ताज़ा होने लगी। जिस वक्त बदर का मार्का हुआ था तो उस वक्त तक अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहिबजादे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। बाप सरकार की गुलामी में इस्लामी लश्कर में था और बेटा कुफ्र के लश्कर में था। तो उस वक्त अब्दुर्रहमान कहने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि जंग के दौरान आप 3 दफा मेरी तलवार की जद में आए थे, लेकिन मैंने आपको पहचान के अब्बा समझ के छोड़ दिया। तो जवाब में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि बेटा वो तू था कि 3 मरतबा तेरी तलवार की जद में आया तो तूने अब्बा समझ के छोड़ दिया। अगर तू 1 मरतबा भी मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तुझे बेटा समझ के माफ न करता, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझकर तेरा सर तन से जुदा कर देता। सरकार फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसकी औलाद से, उसके वालिदैन से और सारे लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। गिरामी मरतबा ताज़रीन, इस महफिल में जितने भी आप तशरीफ फरमा हैं, उनमें से कौन है जिसे सरकार की मोहब्बत से रब ने नहीं नवाजा? यह अल्लाह का करम है कि उसने हमें भी अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी अजीम नेमत है। यह कोई हजरत बिलाल हबशी से पूछे, यह कोई हजरत सुहैब रूमी से पूछे, यह कोई हजरत अब्दुर्रहमान जामी से पूछे, यह कोई आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से पूछे, यह कोई मेहर अली से पूछे, यह कोई हजरत ख्वाजा कल्यामी से पूछे कि ताजदार कायनात हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यह कितनी बड़ी नेमत है। सरकार का मुहिब हो जाना यह इंसान को कितना बुलंद कर देता है, हम तो उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो जब उसकी अजमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता जो सरकार का मुहिब बन जाता है, तो उसकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है जो सरकार का महबूब बन जाता है। गिरामी मर्तबा ताज़रीन, हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शायर मशरक़ भी कहा जाता है, जिनको हकीम उल उम्मत भी कहा जाता है, मैं अगर यह बात कहूं कि अल्लामा इकबाल वो आखिरी अजीम शख्सियत हैं कि जिनकी अजमत को अपनों ने भी माना है और बेगानों ने भी माना है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम की वो शख्सियत है कि जिनकी अजमत को, जिनकी बुलंदी को मशरक वालों ने भी माना है और मगरब वालों ने भी माना है, कलिमा पढ़ने वालों ने भी माना है और इस कलिमे का इनकार करने वालों ने भी माना है। और फिर लुत्फ की बात एक और भी है। आप देखिए कि इस दौर में हमारा माशरा मगरब से मगलूब नजर आता है, मगलूब भी नजर आता है और मरऊब भी नजर आता है। यही वजह है कि हमारी जो ताजीब है वो मगरबी ताजीब के सामने इस वक्त पसपाई इख्तियार करते हुए नजर आ रही है। ये वो चीजें हैं जो हम माशरे में देखते भी हैं और माशरे में महसूस भी करते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अजमत देखिए कि हम माशरे में देखते हैं कि जिस शख्स को भी यूरोप में पजीराई मिलती है, जिसको यूरोप में शोहरत मिल जाती है, जिसका यूरोप में आना जाना शुरू हो जाता है, तो वो जितना लंदन से पेरिस से करीब होता जाता है
उतना मक्के से और मदीने से दूर होता चला जाता है। आप अपने इस दौर के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी तरफ देखिए तो आप इस बात को महसूस करेंगे। जिसको यूरोप की कोई यूनिवर्सिटी बुला ले, जिसको कोई इदारा बुला ले, कहीं पे उसका लेक्चर हो जाए तो वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, और जिसका वहां पे नाम ज्यादा फैल जाए वो इस्लाम से भी दूर होता चला जाता है, और बिलखसूस मक्कातुल मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से वो कटता चला जाता है। लेकिन अल्लामा वो शख्सियत हैं कि जितनी पजीराई अल्लामा इकबाल को मगरब में मिली, यूरोप में मिली, इतनी शायद कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक वक्त था अल्लामा के डंके बजते थे यूरोप में, यूनिवर्सिटीज में आपको बुलाया जाता था, आपकी किताबों के तर्जमे किए जाते थे, वक्त के हुक्मरान और अरबाब बस्तो कुशाद आपसे मुलाकात की तमन्ना किया करते थे। लेकिन उस वक्त जब मगरब में अल्लामा का सूरज निस्फ़ नहार पे था, हर तरफ आपका शोरा था, आपके चर्चे थे, उस वक्त भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि आप फरमाते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। आपने यूरोप की तरक्की देखी, यूरोप की रौनकें देखी, यूरोप की रंगीनियां देखी, उनकी साइंसी तरक्की देखी, और सब कुछ देखकर भी आपने फरमाया कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाकी मदीना ओ नजफ। आपने फरमाया कि तुम्हारी तरक्की अपनी जगह पे, रंगीनी अपनी जगह पे, रौनक अपनी जगह पे, तुम्हारी बुलंदो बाला इमारतें अपनी जगह पे, तुम्हारे बागीचे गुलिस्तान अपनी जगह पे, लेकिन हमारी मोहब्बतों और अकीदतों का मरकज व महवर कल भी मदीना और नजफ थे, और हमारी अकीदतों और मोहब्बतों के मरकज व महवर आज भी मदीना और नजफ है। हज़रात गिरामी, और यह बात अर्ज करूं कि अल्लामा इकबाल को जो इतनी शोहरत मिली, इतनी बुलंदी मिली, इतना मकाम मिला, यह आपकी दानिश की वजह से था। जो रब्बे कायनात ने आपको उलूम अता फरमाई, जो दानिश अता फरमाई, उसको आले इस्लाम ने भी तस्लीम किया और आले मगरब ने भी तस्लीम किया। और किसी ने अल्लामा से पूछा था कि ये जो आपको इतनी दानिश मिली है, रब्बे कायनात ने आपको इतनी समझ अता फरमाई है, ये कहां से आपको इतना इल्म हासिल हुआ, इतनी दानिश नसीब हुई? तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया उस पर तवज्जो चाहता हूं। आमतौर पे यह समझा जाता है कि इल्म जो भी आता है वो किताबों से आता है। इस बात का इनकार नहीं कि जब इल्म के जराए की बात की जाती है तो उसमें किताब की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। किताब इल्म का जरिया है। लेकिन जब अल्लामा से पूछा गया कि आपको इतनी दानिश कहां से मिली, ऐसी समझ कहां से मिली, तो अल्लामा ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैंने 1 करोड़ मर्तबा गिनकर ताजदारे कायनात की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया तो रब ने यह दानिश अता फरमा दी। इसका माना यह है कि किताबें पढ़ने से भी अल्लाह उलूम अता फरमा देता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत मिल जाए और जो बंदा इस मोहब्बत में डूबकर मदीने वाले को याद करता रहे, अल्लाह उस पर भी करम फरमा देता है और अल्लाह उसे ऐसी उलूम अता फरमा देता है कि फिर वो किताबों का मोहताज नहीं होता, मशरक़ व मग़रिब वाले उसकी निगाह के मोहताज हो जाते हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने एक मकाम पे इरशाद फरमाया था, आप फरमाते हैं कि अता अस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर। और इसके बाद जो अगले 2 मिसरे उन पर तवज्जो चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं। यहां से समझ आता है कि अल्लामा का मकाम क्या है और ख्वाजा कल्यामी का मकाम क्या है, अल्लामा का मकाम क्या है और मेहर अली का मकाम क्या है, अल्लामा का मकाम क्या है और मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का मकाम क्या है। अल्लामा किस रास्ते पर चलने वाले हैं और उस मंजिल पे जो अल्लामा की बुलंदी का आखिरी नुक्ता है वहां पे खड़े होकर देखो तो पता चलता है दाता अली जिवेरी का मकाम क्या है और हज़रत गौसे पाक का मकाम क्या है। अल्लामा फरमाते हैं कि अता अस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीके ज़ुमराए ला यहज़नू कर, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं। आप फरमाते हैं कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं। अकल के जो जकड़े थे, अकल की जो मुश्किलात थी,
अकल की जो गुत्थियां थी वो सुलझा चुका हूं मैं अब उस मकाम पे आ चुका हूं कि अकल की दुनिया का बादशाह बन गया हूं। जब उस ऊंचे मकाम पे पहुंचते हैं कि जहां पे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुके थे, तो फिर मौला की बारगाह में एक सवाल करते हैं। उस मकाम पे खड़े होकर जब मौला की बारगाह में सवाल करते हैं, तो तवज्जो चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल मांगते क्या है। अर्ज करते हैं कि खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूं मैं, मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। अब देखिए, एक तरफ खिरत है, एक तरफ जनू है। आप किसी जी शऊर इंसान से पूछे कि तुझे खिरत चाहिए या जनू चाहिए, तो वो कहेगा मुझे खिरत चाहिए, मुझे अकल चाहिए, मुझे दानिश चाहिए। लेकिन अल्लामा सारी जिंदगी खिरत मांगते रहे, उसी की तलाश में रहे, यहां तक कि खिरत की बुलंदी तक पहुंच गए, उसके नुक्ते इख्तिताम तक पहुंच गए। और जहां जब उस नुक्ते पर पहुंचे, तो फिर उसके बाद और खिरत नहीं मांगी, बल्कि फिर मौला से मांगा तो जनू मांगा। अर्ज करते हैं कि मेरे मौला मुझे साहिबे जनू कर। इसका माना यह है कि खिरत का भी कोई मकाम है, लेकिन जनू का मकाम अपना है। इसलिए कि जब खिरत वाला अपने मकाम की बुलंदी की इंतहा पे पहुंच जाता है, तो फिर उसे जब जनू वाले की तरफ पर निगाह करता है, तो कोई ख्वाजा कल्यामी उसको नजर आता है और कोई मेहरे अली उसको नजर आता है। ग्रामी मर्तबा ताजरीन, इसीलिए आप देखिए कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसले के बारे में जब रहनुमाई की जरूरत पड़ी, तो आपने ये नहीं देखा कि फलां ने यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ा है, उससे सवाल करना चाहिए, फलां ने कॉलेज में बहुत पढ़ा है, उससे सवाल करने चाहिए, फलां लाइब्रेरियों में बहुत बैठता है, उससे सवाल करना चाहिए। उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो हजरत मेहरे अली के दरवाजे पे दस्तक दी। इसलिए कि अल्लामा जानते थे कि जिनको निगाह का फैज मिलता है, उनकी परवाज का अपना आलम होता है। अब ये कर रहा था कि वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको रब्बे कायनात ने दानिश ऐसी अता फरमाई, जिनको अल्लाह ने बसीरत ऐसी अता फरमाई, सरकार की मोहब्बत ऐसी अता फरमाई। आप इरशाद फरमाते हैं कि तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू। ये उम्मत मुस्लिमा के नौजवान को मुखातिब होकर अल्लामा फरमा रहे हैं, तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू। और फरमाते हैं कि तेरे सैद ज़बूं अफरिश्तो हूर के शाहीन शाह लौलाक है तू। इसका अगर मैं खुलासा बयान करूं, तो वह खुलासा यह होगा कि इस रुबाई में अल्लामा ने जो पैगाम दिया है नौजवान को, सरकार की एक गुलाम को क्या नौजवान को पैगाम दिया। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते का बड़ा मकाम है, लेकिन जो सरकार का सच्चा गुलाम होता है और रहमत आलम का शाहीन बन जाता है, उसकी बुलंदी और उसकी अजमत वो जमाने वाले उसका अंदाजा नहीं कर सकते। गिरामी मर्तबा ताजरीन, लेकिन ये जो सरकार की मोहब्बत है, ये शाहीन एक नौजवान, आम नौजवान है, लेकिन वो इतनी बुलंदी कैसे पा सकता है कि उसके मकाम पे फरिश्ते रश करें? वो इतना ऊंचा कैसे हो सकता है? तो कहा कि नौजवान को ये बुलंदी सरकार की मोहब्बत की वजह से नसीब होती है। जिसका सीना सरकार की मोहब्बत से रोशन हो जाए, मुनव्वर हो जाए, अल्लाह उसको वो बुलंदी अता कर देता है कि फरिश्ते उसके मकाम पर रश करते हैं। गिरामी मर्तबा ताजरीन, तवज्जो के काबिल एक बात है। आप देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी जो तहजीब है वो मरऊबियत का शिकार है। हम बैसियत कौम मरऊबियत का शिकार हैं और पीछे हटते चले जा रहे हैं। और बहुत थोड़े अरसे में हमने कितनी पसपाई इख्तियार की है, मैं फकत उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। लेकिन इस पे गुजारिश ये करूंगा कि नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक इन चंद जुमलों पर सब आप तवज्जो फरमाएं। आप देखिए कि जब हम आज से 30-40 साल पहले का अपना कल्चर देखें, तो हमारे कल्चर में इस बात का तसव्वुर नहीं था कि मखलूत इज्तमात हों,
वहीं पे खवातीन बैठी हूं, बच्चियां बैठी हूं, वहीं पे बच्चे बैठे हूं। कोई शख्स इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मैं अपनी बच्ची को किसी ऐसे तालीमी इदारे में एडमिशन दिलवाऊं कि जिसमें एक ही क्लास में बच्चे भी पढ़ते हों, बच्चियां भी पढ़ती हों। इस बात का तसव्वुर नहीं था। हत्ता के शुरू में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले आप जाएं तो बीकन हाउस जैसे जो स्कूल थे, वहां भी यही पोजीशन थी कि 5वीं क्लास के बाद अलग अलग हो जाते थे। बच्चियां अलग पढ़ती थी, बच्चे अलग पढ़ते थे। यह 25-30 साल पहले का कल्चर है। इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन 30 सालों में कितनी तब्दीली आई है, आप उसको देख सकते हैं। 30 साल पहले अगर कोई बंदा अखबार पढ़ रहा होता और उसमें एक पेज होता था जिसमें सिनेमाज के इश्तिहार लगते थे कि किस सिनेमा पे कौन सी मूवी चल रही है, तो उस पे तस्वीरें भी लगी होती थी ऊट पटांग सी। तो कोई मुअज़्ज़ब आदमी अखबार का वो सफा नहीं देखता था। हत्ता कि कोई नौजवान भी अगर अखबार पढ़ रहा हो, वो सफा आए तो दाएं बाएं देखता था, कहीं कोई मेरी तरफ देख तो नहीं रहा कि मैं क्या देख रहा हूं। यह हमारी तहजीब थी, यह हमारा कल्चर था। टीवी अगर घर में लगा होता तो अगर कोई बुजुर्ग आ जाते तो खवातीन कमरे से उठ के चली जाती। टीवी को इस तरह नहीं देखा जाता था। बुजुर्ग बैठे हों तो गाना सुनने का तसव्वुर तक नहीं था। यह बहुत 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, यह 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। जो फिल्म देखता था उसको बुरा समझा जाता था। अगर किसी नौजवान के बारे में पता चल जाता कि यह फिल्में देखने जाता है तो उसके वालिद को अगर कोई बता देता तो बाप अपने बेटे की क्लास लिया करता कि तू फिल्में देखने जाता है। जो लड़के फिल्में देखा करते, लोग अपनी औलादों को उनके साथ उठने बैठने से रोका करते। जिस तरह शराबी के साथ अगर किसी का बेटा बैठता तो वो अपने बेटे की क्लास लेता, इस तरह अगर कोई फिल्में देखने वाला नौजवान होता, उसके पास भी अगर कोई शख्स बैठता तो उसके वालिदैन अपने बेटे की इस्लाह किया करते। गिरावी मरतबत हाज़रीन, लेकिन जब मामलात खराब होने शुरू हुए तो कितनी तेजी से हमारे हालात बदले। आप देखिए कि ये किस तरह बेहयाई हमारे माशरे में दाखिल हुई और क्यों दाखिल हुई। ये दो चीजें समझने की जरूरत है। मैंने पहले अर्ज किया कि जो इस नौजवान है उसको बुलंदी कब नसीब होती है कि जब ताजदार कायनात से उसका ताल्लुक मजबूत होता है। जिसका ताल्लुक सरकार से जितना मजबूत होता है वो उतनी बुलंदी पे चला जाता है। इस नुक्ते को अल्लामा इकबाल ने बयान किया। आप फरमाते हैं तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, फरोगे दीदाए अफलाक है तू। आप फरमाते हैं तेरे सैदे ज़बू अफरिश्ता हुर के शाहीने शहे लौलाक है तू। ऐ सरकार के गुलाम अपना मकाम तो समझ कि तेरे जौहर को रब ने कितनी पाकीज़गी अता फरमाई है और तुझे कितना बुलंद मकाम अता किया है, इसलिए कि तू ताजदार कायनात का गुलाम है, तो उनसे मोहब्बत करने वाला है। यह वजह है बुलंदी की, यह वजह है ताकत की। तो अल्लामा फरमाते हैं कि, और आज की बात नहीं, 100 साल पहले अल्लामा ने बताया। ये जो कुछ हो रहा है 30-40 बरसों से हम देख रहे हैं, इसकी खबर अल्लामा ने आज से तकरीबन 100 साल पहले दी। जो अल्लामा वो शख्सियत है जिनको रब ने बसीरत अता फरमाई थी। और अल्लामा खुद इस बात का इज़हार फरमाते हैं। आप फरमाते हैं हादसा वो जो अभी पर्दे अफलाक में है, अक्स उसका भी मेरे आईने इदराक में है, या मेरी आह में कोई शरारे जिंदा नहीं, या जरा नम तेरे खसो खाशाक में है। अल्लामा फरमाते हैं सदियों बाद जो कुछ होना है, अल्लाह ने अपने महबूब की निगाह की बरकत से मुझे उसका भी इदराक अता कर रखा है। तो अल्लामा ने 100 साल पहले क्या बताया? आपने फरमाया कि जो हाल में कुफ्र है वो सरकार की उम्मत को मिटाना चाहता है। तो इस उम्मत को मिटाने के लिए तरीक उसने क्या इख्तियार किया है? उसने रास्ता यह इख्तियार किया है कि सरकार के गुलामों का रास्ता इस तरीके से मुश्किल बना दिया जाए कि उनका रिश्ता ताजदार कायनात की जात से काट दिया जाए। वो कहते हैं कि ये फाककश
जो मौत से डरता नहीं जरा। ये फाक कश जो मौत से डरता नहीं जरा। ये एक बात अगर मैं आज से 50 दिन पहले कहता तो शायद समझ ना आती कि सरकार की उम्मत को रब ने कमाल कैसा अता किया है, जज्बा अता कैसा किया है कि ये किसी से घबराते नहीं, ये मौत से नहीं घबराते। ये फाक कश जो मौत से डरता नहीं जरा। गिरामी मर्तबत, ये मिसाल तो आज फलस्तीन गजा में भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जान तो दे देते हैं लेकिन घबराते तो नहीं है मौत से। किस तरह नौजवान कुर्बानियां दे रहे हैं, बच्चे कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। अल्लामा फरमाते हैं ये फाककश जो मौत से डरता नहीं जरा। ये आलम कुफ्र का मंसूबा है, शर का मंसूबा है कि वो कहते हैं कि चाहते क्या हैं वो। ये फाककश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूए मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कि सरकार की मोहब्बत इनके दिलों से निकाल दो, कि जब सरकार की मोहब्बत का जज्बा इनकी कलूब से निकल जाएगा तो फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो अल्लामा फरमाते हैं कि इसके लिए उन्होंने रास्ता क्या अख्तियार किया है, वो भी अल्लामा उसका भी जिक्र करते हैं। आप फरमाते हैं इनका रास्ता यह है कि फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। यानी इस्लाम के जो ताजीब है उसको रफ्ता रफ्ता मिटा दो और जो यूरोप की ताजीब है उसको फरोग दे दो। जो इस्लामी इक़दार हैं उनको दबाकर जो यूरोप की आजाद ख्याली और बेहयाई वाली इक़दार हैं उनको फैला दो। आप देखिए कि जब आलिम कुफ्र ने यलगार की, बेहयाई ने बेहयाई का हथियार लेकर जब शर की ताकतों ने मुसलमानों की गैरत पे हमला किया, तहजीब पे हमला किया, तो पहला मोर्चा था जिस पे किसी ने मुकाबला नहीं किया, वो मोर्चा खाली छोड़ दिया गया। ये वो वक्त था कि जब आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले हमारे जो मराकज थे कारोबार के, वहां पे होर्डिंग्स लगना शुरू हुई जिनमें खवातीन की ऐसी तस्वीर कि जो हमारी ताजीब से कोई मुताबिकत नहीं रखती थी, वो बड़ी बड़ी तस्वीर वहां पे आवेजा की गई। इश्तिहारात में, बिलबोर्ड्स पे हमने देखा कि ये मुसलमानों की ताजीब नहीं है, लेकिन बैसियत मुआशरा हमने उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की, हम खामोश रहे। कुफ्र आगे बढ़ रहा था तो पहला मोर्चा हमने बगैर मुकाबला के लिए, दुश्मन के लिए खाली छोड़ दिया। वहां पे कोई मजामत नहीं हुई। हमारे महराब मिंबर से भी गफलत का मुजाहरा किया गया। जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उस वक्त नहीं हो सका। बाकी मुआशरा भी उस पर उस तरीके से मजामत न कर सका। नतीजा यह निकला कि ये जो यलगार जारी थी ये आगे बढ़ती रही। और फिर इसका अगला मरहला क्या था? अगला मरहला ये था कि हमारे यहां इंडियंस ड्रामे चलने लगे, चैनल्स की भरमार हो गई और इंडियन ड्रामों में वो कुछ दिखाया जाने लगा जो कम अज कम हमारी पाकिस्तानियों की ताजीब नहीं थी, पाकिस्तान का कल्चर नहीं था। और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से 30-40 साल पहले कि ये सब कुछ हमारे घरों में हमारी खवातीन देखेंगी। सारी कौम जानती थी कि इंडियन ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। यह दूसरा मोर्चा था। हमें इस पर मजामत करनी चाहिए थी, मुकाबला करना चाहिए था, आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, लेकिन हमने यहां भी कोई मुकाबला नहीं किया। इस मोर्चे को बगैर लड़े दुश्मन के लिए खाली छोड़ दिया और यह बेहयाई की जो यलगार जारी थी ये और आगे बढ़ गई। अब बढ़ते 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 बात आगे कहां तक पहुंची कि हमारे जब तक टीवी पे ड्रामों का सिलसिला चलने लगा, इंडियंस ड्रामों का, बेहयाई वाले ड्रामों का, अगर मैं पूछूं कि कितने घर हैं जहां पे इंडियन ड्रामे नहीं चलते
तो मेरा ख्याल यह शायद इतने अबाब बैठे हुए हैं, चंद लोग भी हाथ खड़े न कर सके। यह हमारा अलमिया है, जबकि हम सारे मिलाद मनाने वाले हैं, हम सारे सरकार की गुलामी के नारे लगाने वाले हैं, हम सारे ये कहने वाले हैं कि सरकार के नामूस पे हमारी जान तन मन सब कुछ फिदा है। तो ग्रामी मर्तबा ताजरीन, जो सरकार का मिलाद मनाने वाला हो, उसके घर में अगर ऐसे ड्रामे चल रहे हों तो क्या वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करे तो क्या वो इस दावे के तकाजे भी पूरे कर रहा है? ग्रामी मर्तबा ताजरीन, इन ड्रामों पे हमने कोई मजामत नहीं की और ये सिलसिला हमारे घरों तक आ गया, हर घर में ड्रामे देखे जाने लगे और अब बात उससे भी आगे बढ़ गई है। ये जब से एंड्रॉइड मोबाइल आया है, अब देखिए यहां मैं अगर पूछूं कि कितने लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, तो बहुत ज्यादा जो छोटे बच्चे हैं शायद उनके पास ना हो और फिर जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है उनके पास ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है 80% से ज्यादा लोगों के पास तो ये एंड्रॉइड मोबाइल मौजूद होगा। तो जब एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास आया तो पहले जब ये तसव्वुर नहीं था कि किसी का बच्चा जाके फिल्म देख ले, यानी यहां पे जो बाबे बैठे हुए हैं आप उनसे पूछे कि आपने अपनी जवानी के अय्याम में कितनी फिल्में देखी हैं, तो बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैं कभी सिनेमा नहीं गया। आप उनसे थोड़ी लचक पैदा करें तो शायद आपको 2-4 बंदे ऐसे मिल जाए आपकी बस्ती में जो कहें कि मैं 1 मरतबा सिनेमा गया था, 2 मरतबा सिनेमा गया था। तो हमारा वो मुआशरा जिसमें लोग फिल्में नहीं देखा करते थे, पूरी आबादी में 1 आध बंदे के सिवा कोई फिल्म देखने का शौकीन नहीं मिलता था। इस वक्त ये मोबाइल हर बंदे के पास मौजूद है। आप पूछ लें कि जिसके पास मोबाइल है, कोई कह सकता है कि मैं आज दिन तक मैंने कोई मूवी नहीं देखी? और सादा फिल्म देखना, सादा मूवी देखना, ये तो बहुत पीछे की बात है। इस मोबाइल के जरिए, यह मैलविया जो आपके सामने रख रहा हूं, गूगल की रिपोर्ट है। गूगल ये कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स को शेयर करने वाली कौम पाकिस्तानी कौम है। और मैं ये अर्ज कर दूं, ज्यादा खोल के बात नहीं की जा सकती कि पोर्न वेबसाइट्स क्या हैं। नौजवान बैठे हुए वो सब समझते हैं कि पोर्न वेबसाइट क्या है, यानी इंतहाई आखिरी दर्जे की बेहयाई वाली वीडियोस, बदकारी वाली वीडियोस, उनको पोर्न वीडियोस कहते हैं। उसमें बैसियत पाकिस्तानी हम गुज़श्ता तकरीबन 10 सालों से सरफहरिस्त आ रहे हैं। तो आप गौर कीजिए, 30 साल पहले, 40 साल पहले जिस कौम का फिल्म देखने वालों में भी नंबर सबसे आखिर में था, जो फिल्म नहीं देखता था जो मुआशरा, आज वहां पे बच्चा बच्चा पोर्न वीडियोस देख रहा है। और इससे भी ज्यादा जो बात हमारे लिए काबिल तवज्जो है वो ये है कि एक रिसर्च की गई है कि पाकिस्तान में बच्चे कितनी उम्र से पोर्न वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, कितने साल उनकी उम्र होती है तो वो पोर्न वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। तो उस रिसर्च का जवाब यह है कि पाकिस्तान में बच्चा 8वीं क्लास में होता है तो पोर्न वीडियो देखना शुरू कर देता है। तो ग्रामी मर्तबा ताजरीन, अब अल्लामा तो कह रहे हैं तेरा जोर है नूरी पाक है तू। अल्लामा तो कहते हैं जो सरकार का गुलाम होता है उसका जोर नूरी होता है, उसकी फितरत में पाकीज़गी होती है। तो बंदा मस्जिद में बैठ के सरकार का मीलाद मनाए और घर में तनाई पे बैठ के पोर्न वीडियो देखे, तो क्या वो भी कह सकता है मैं ताजदारे कायनात का गुलाम हूं? और फिर हो सकता है आप कहें जी ये बच्चे गुमराह हो गए, बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अगर बच्चे इस रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या इसमें मेरा कसूर नहीं है? क्या इसमें अल्लामा साहब की गफलत नहीं है? क्या इसमें स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद की गफलत नहीं है? क्या इसमें माशरे का किरदार नहीं है? इस पर अपनी हुकूमतों का भी किरदार है, उनकी भी नाअहली और गफलत है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वालिदैन की है। कितने वालिदैन हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को यह मोबाइल लेके दिया है और वो साथ मॉनिटरिंग भी करते हैं कि बच्चा देखता क्या है। मैं अगर अब आपसे पूछूं कि आपको पता है कि आज दिन में आपके बच्चों ने कौन कौन सी वेबसाइट्स अपने मोबाइल पे ओपन की हैं, तो कितने लोग बता सकते हैं? मेरा ख्याल है शायद एक बंदे को भी पता नहीं कि उसके बच्चे ने आज क्या देखा है। बच्चा अपने कमरे में चला जाता है,
दरवाजा बंद हो जाता है, वो लैपटॉप खोल लेता है, मोबाइल खोल लेता है। अब बाप बेचारे को क्या खबर कि बच्चा क्या देख रहा है। कई वालिदैन होते हैं जो समझते हैं कि बेटा तो अपने कमरे में है, सुबह से कहीं गया भी नहीं खेलने के लिए, तो आज तो सारा दिन घर में ही रहा है, शायद अंदर पढ़ता रहा है। लेकिन बाप खुश होता रहता है कि बच्चा घर में है, पढ़ रहा था, लेकिन उसकी खबर ही नहीं वो किस दलदल में धंसा हुआ है। तो इसका मतलब है गफलत हम सब की भी है। और ताजदार कायनात का फरमान है, सरकार ने फरमाया कुल्लुकुम मसऊलुन, सरकार ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु, सरकार ने फरमाया तुम में से हर एक निगाहबान है और हर निगाहबान से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। जिस तरह हमारे हुक्मरानों से 25 करोड़ के बारे में सवाल किया जाएगा, इसी तरह एक उस्ताद से उसकी क्लास के बारे में भी पूछा जाएगा, एक इमाम से उसके मुक्तदियों के बारे में भी पूछा जाएगा। और अगर किसी चीज की आपको जिम्मेदारी नहीं है तो एक बाप से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद आता है कि हर शख्स से अगर वो किसी भी बात पर और उसका कोई कंट्रोल नहीं तो कम से कम अपने आप का हिसाब तो हर शख्स ने देना होगा। तो ग्रामी मर्तबा ताजरीन, ये जो दौर है ये फितनों का दौर है। और मैं समझता हूं कि मिलाद शरीफ का जलसा करना, उसका एक पहलू यह था कि मैं हस्ब रिवायत जिस तरह हमारे महफिल में होता है कि कभी सरकार के इल्म का तज़किरा किया जाता है, कभी सरकार के हाजिर और नाज़िर होने की बात की जाती है, कभी रहमत आलम के अखलाक की बात की जाती है, कभी सरकार का औलिया मुबारक बयान किया जाता है। मिलाद शरीफ की महफिल में यही कुछ होता है और यह सब खैर व बरक़ात के नज़ूल का जरिया है। तो मेरे लिए एक रास्ता था कि मैं वो चीजें आपके सामने बयान कर दूं। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पे मिलाद की महफिल में वो सब कुछ बयान करना जरूरी है, इस तरह इस दौर में मिलाद की महफिल में इन चीजों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना भी जरूरी है। हम तो ये कहते रहे कि सरकार हाजिर और नाज़िर हैं, हम तो ये कहते रहे कि सरकार इल्म गैब जानते हैं, हम यहां ये बता दें कि सरकार का अखलाक ऐसा था, गुफ्तार ऐसी थी, औलिया ऐसा था। लेकिन जो बच्चा यहां पे 3 घंटे महफिल में बैठा रहा, वो वापस घर जाए, दरवाजा बंद करे, मोबाइल खोल के पोर्न वीडियो देखना शुरू कर दे, तो मेरी उस घंटे की तकरीर का क्या फायदा रहा। तो मैं समझता हूं कि वो अपनी जगह पे अहमियत रखता है, लेकिन इस दौर में इस तरफ तवज्जो देना यह भी हर फर्द की जिम्मेदारी है। मैं कोई लंबी बात नहीं करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि कोई हलफ उठाए, लेकिन मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि वालिदैन इस तरफ तवज्जो जरूर दें कि आपके बच्चे क्या देखते हैं। और जितने नौजवान इस महफिल में बैठे हुए हैं, ये बड़ी पाकीज़ा महफिल है, रात का बड़ी बरकतों वाला वक्त है, बड़ी बरकतों वाली सातें हैं। और मैं इन मुबारक सातों में आपकी खिदमत में दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि जो बंदा सरकार का मीलाद मनाता है, उसकी शान का शाया नहीं है कि वो पोर्न वीडियोस देखे। जिसके घर में मीलाद की महफिल सजती है, क्या वो भी पोर्न वीडियोस देख सकता है? जिसके घर में मीलाद वाला झंडा रहता है, जिसके घर की छत पर, क्या जिस घर पे मीलाद का झंडा लहरा रहा हो, अगर उस घर के किसी कमरे में भी पोर्न वीडियोस देखी जा रही हैं, तो इसका मतलब है हम सरकार से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो सरकार की मीलाद पे लंगर तकसीम करता है, जो सरकार की इज़्ज़त के नारे बुलंद करता है, गिरामी मर्तबा ताजरीन, उसको कभी आंखें झुका के अपना जायजा भी लेना चाहिए कि क्या मेरा तरीक ऐसा है कि मैं अपने आप को सरकार का गुलाम कहलवा सकूं। तो इसलिए दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस पर वालिदैन भी तवज्जो दें और नौजवान खुद भी ना सिर्फ ये कि अपने आप को बचाएं, बल्कि दूसरे नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और बात चूंकि आ गई है तो मैं इस पे एक बात और भी अर्ज कर दूं, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन फकत एक बात ही करूंगा। सरकार फरमाते हैं कि इज़ा लम तस्तही फस्ना माशिर औ कमा काल। सरकार फरमाते हैं इस फरमान का एक मफहूम यह है कि बंदा जब बेहया हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए यूरोप का, इस्लाम के दुश्मनों का सारा जोर इस पे है कि रहमत आलम का कलमा पढ़ने वालों को बेहया बना दिया जाए। एक आलिम अगर बेहया हो जाए तो वह इस्लाम की बदनामी का सबब बन जाता है।
एक खतीब अगर बेहया बन जाए तो वह इस्लाम की बदनामी का सबब बन जाता है। एक नात खान बेहया हो जाए तो ऐसी दलदल में गिर जाता है कि इस्लाम की बदनामी का सबब बन जाता है। इसी तरह एक मुबल्लिग हो, कोई उस्ताद हो, कोई बड़े से बड़ा शख्स हो, जब वो बेहयाई की दलदल में धंस जाता है तो फिर वो इतना गिर जाता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, हमारे यहां ये समझा जाता है कि 3 साल के बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं, अब तो 1.5 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे देते हैं। पहले ये था कि बच्चे छोटे छोटे होते थे, वो रोते थे तो वालिदैन उनको तवज्जो दिया करते थे। अच्छा, फिर ये हुआ कि उनको खिलौने दे दिया करते थे, झुंझुने और तरह तरह की चीजें थी, बच्चा रोता तो वो उनको दिया जाता कि खामोश हो जाए। अब क्या होता है, जो ही बच्चा रोता है तो लोग बातें कर रहे होते हैं तो मोबाइल उसको दे देते हैं, तुम मोबाइल से खेलो, कार्टून लगा देते हैं कि कार्टून देखो। तो जब बच्चे को 1.5 साल से साल की उम्र से मोबाइल पे खुद लगा देंगे तो फिर क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि बाद में आप जब बच्चे से मोबाइल लेंगे, उससे कहेंगे मोबाइल ना लो, तो मोबाइल छोड़ देगा। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं, उनकी उम्र 2.5 3 साल है तो कार्टून खुद लगा लेते हैं। तो इसका माना यह है कि हमने बहुत छोटी उम्र से बच्चों को इस मोबाइल में, एंड्रॉइड में लगा दिया है। और ये जो दूसरे होते हैं टैबलेट्स, वो बच्चों के पास होते हैं। और इस पे आखिरी बात अर्ज करूं, इसके बाद बस एक गुजारिश करके बात समेट लूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस पे सब माँ बाप अपना किरदार अदा करें। ये जो बेहयाई है ये कहां तक ले जाती है? ये बेहयाई, सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली बेहयाई, ये इंसान को गुस्ताखी तक ले जाती है। जो पोर्न वीडियोस देखता है वो ब्लास्फेमर बन जाता है, अल्लाह का गुस्ताख बन जाता है, अल्लाह के रसूल का गुस्ताख बन जाता है, अंबिया का गुस्ताख बनता है, कुरान मजीद का गुस्ताख बन जाता है, सहाबा वाले बैत का गुस्ताख बन जाता है। वो किस तरह का गुस्ताख बनता है मैं यहां बच्चे बैठे हुए आपके सामने अर्ज नहीं कर सकता, वो आप अपने उलमा से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए पोर्न ब्लास्फेमी में जो लोग मुलव्वस हैं उनकी तादाद लाखों में है। मैं अपने वतन अजीज की बात कर रहा हूं। और इस दर्जे के गुस्ताख आपकी तहसील कोटा से गिरफ्तार हुए। यह ना समझिए कि यह गुस्ताखी यूरोप में हो रही है, यह फ्रांस में हो रही है, यह इंडिया में हो रही है। इस दर्जे की गुस्ताखी पाकिस्तान के हर शहर में ऐसे गुस्ताख मौजूद है। और इस वक्त तक हमारे इदारों ने, FIA साइबर क्राइम ने 260 के करीब गुस्ताख गिरफ्तार किए हैं जो इस दर्जे की गुस्ताखी करने वाले हैं, पोर्न के साथ जिस गुस्ताखी का तल्लुक है। मैं स्पीकर साइड पे करके
बहुत सारे ऐसे थे कि जो कुछ कोई दूसरों की बहनों बेटियों माओं के बारे में नहीं सोच सकता, वो ऐसी खबीस बातें अपने ज़हन में अपनी सगी माँ, अपनी सगी बहन और अपनी सगी बेटी के बारे में, और इनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी खूनी रिश्तों के साथ, जिनके साथ के खूनी रिश्ते वकील भी गिरफ्तार हुए, हर पेशे से लोग, हत्ता के पाकिस्तान का 13वां सबसे अमीर आदमी, उसका बेटा काबुल में पढ़ता था, वो भी गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान के 13वें सबसे अमीर आदमी का बेटा इस दर्जे का गुस्ताख था, और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने अपनी वालदा की बरना एक तस्वीर भी शेयर की, अपनी सगी वालदा। एक उस्ताद गिरफ्तार हुआ जो पेशावर के एक बहुत अच्छे स्कूल का उस्ताद था, उसने अपनी सगी बहन की एक फोटो भी किसी को भेजी हुई। वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोग कितने गिर जाते हैं जब पोल में जाते हैं। तो आप कोई कहे नहीं मेरा बेटा तो नाक पढ़ता है, वो कैसे ऐसा कर सकता है? तो जो बेहया होता है वो कुछ भी कर सकता है। हमने मुल्तान से एक बंदे को देखा है, वो गिरफ्तार हुआ है, एक मजहबी जमात का वो जिले की सत्ता का रहनुमा था, मसूल था, और जमात की मरकजी लीडरशिप के साथ उसके बहुत करीबी ताल्लुकात थे। उसका बाप आलम दीन था, उसका भाई आलम दीन था, वो खुद जुमा पढ़ाता था और जिले की सत्ता तक उसको एक बड़ा खतीब समझा जाता था। जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ उस दिन भी उसने 4 नमाजों की इमामत की थी, और वो खुद इस दर्जे का गुस्ताख था। तो इसका माना यह है कि वो खबासत है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे तो नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, वो इस गंदगी के रास्ते पर नहीं चल सकते। जिसके पास भी ये मोबाइल है, डेटा है, नेट है, वो जब तबाही में जाता है तो शैतान हमलावर होता है, और फिर आप नहीं देख सकते कि किसका बच्चा कहाँ तक जा सकता है। और मैं आपकी खिदमत में याद करूँ कि हर जगह से वापसी का रास्ता है, चोर के लिए वापसी का रास्ता है। हमने बहुत सारे लोग हैं जो देखे जो चोरियां करते थे, जेलों में चले गए लेकिन फिर वापस भी आ गए और माशरे में रह रहे हैं। डकैत के लिए भी वापसी है। हमने कई लोग देखे हैं जो डाके डालते थे, गिरफ्तार भी हुए लेकिन फिर वापस आके जिंदगी गुजार रहे। कातिल के लिए भी वापसी है। आपने देखे होंगे कितने लोगों से मर्डर हो गया लेकिन बाद में राजीनामे हो गए, कोई रास्ता निकल आया, वो भी वापस आ गए। सबके लिए वापसी है लेकिन गुस्ताख के लिए वापसी नहीं है। उसके लिए आप हर मंगल के दिन इस्लामाबाद में साइबर कोर्ट में ब्लास्फेमी के केस लगे होते हैं। इस्लामाबाद में क्योंकि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, 60 के करीब लोग इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, तो उनके जितने भी साइबर कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं तो उसमें सारे केसेस वो एक ही दिन लगते हैं, मंगलवार दिन। तो आप मंगलवार दिन वहाँ पे आके देख सकते हैं कि कितने लोग आते हैं जिनकी दाढ़ियाँ यहाँ तक होती हैं, जिनकी शलवारें टखनों से ऊपर होती हैं, जिनके हाथ में तस्बीह होती है, और उनसे आप पूछें क्यों आए तो वो इसलिए आते हैं कि उनका बेटा अडयाला से आने वाली कैदियों की उस वैन से नीचे उतरता है जिसमें सरकार के गुस्ताखों को लाया जाता है। तो एक बाप के लिए इससे बढ़ के कोई कार्य हो सकता है? तो आपसे गुजारिश यह है कि हमारी FIA की रिपोर्ट की, FIA साइबर क्राइम के रोक रिपोर्ट जो आज से 1.5 साल पहले उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जमा करवाई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस दर्जा की ब्लास्फेमी में जो आईडीज मुलव्वस हैं उनकी तादाद 4 लाख से ज्यादा है, और पाकिस्तान का कोई शहरी से बचा नहीं। तो आपके सामने ये बात अर्ज करने का मकसूद ये है कि हम आपसे ये नहीं कहते कि आप कोई इसमें ये किरदार अदा करें, रोड में जाएं, ये करें, रास्ते ब्लॉक करें या कोई एहतजाज करें। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अपने बच्चों पर नजर रखें, कल आपको इस कर्म से न गुजरना पड़े, कल हम में से किसी का बच्चा इस दलदल में न धंस जाए। आप ये समझते रहे जी मेरा बच्चा तो मोबाइल में बस ठीक है, हल्के फुल्के क्लिप देखता है, आपको क्या पता जब वो अपने कमरे में, पहले आपको पता है हमारा कल्चर ये था कि एक ही कमरा होता था, उसी में बाप भी था, उसी में माँ भी थी, सारे बच्चे एक ही कमरे पे होते थे। अब बाहर एक अलग कमरा है, तो जब अलग कमरा है तो बच्चे की मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो उसके लिए मैं आपकी खिदमत में, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वो टेक्निकल चीजें इस वक्त शायद वार्स करने का मौका भी नहीं है। उसके लिए इलाका हम इंशाल्लाह कोई ऐसी नशिस्त रखेंगे आपके इस इलाके में उलमा के ताउन के साथ, ताकि इस खतरे से लोगों को आगाह किया जाए और फिर इसका मुकाबला किस तरह करना है, अपनी नस्लों को बचाना किस तरह है, वो चीजें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी मैं सादा से सिर्फ 2 चीजें ऐसी रखूंगा जो हर बंदा कर सकता है। एक ये करें कि आपके बच्चे अगर मोबाइल यूज करते हैं तो उनसे ये कहें कि जब